दूसरा भाव ये है कि वो भाव श्री वल्लभाचार्य बोलते हैं कि पहले तो एक विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं, उनकी बात कह लें। वो कहते हैं कि वल्लभ्य कहने से ये सूचित है कि वल्लभ जो गोप हैं, गोपांगना, गोपांगना, गोपसी मंत्रिनी, वो गोपसी मंत्रिनी और मदात्मिका हैं। गोपसी मंत्रिनी गोपांगनाओं, गोपों की पत्नियां, परंतु वो मदात्मिका हैं, मदरूप हैं, मेरे स्वरूप हैं। अपना स्वरूप मुझ में निवेदन करके मेरा रूप बन गई। तो आपकी शक्ति है, आपके रूप हैं, तो वल्लभी क्यों बनी? फिर वो गोपांगना क्यों बनी? गोपसी मंत्रिनी क्यों बनी? आपकी लक्ष्मी बनती, आपकी पत्नी बनती, आपकी शक्ति स्वरूपा बनती। इसलिए कहा कि वस्तुतः विश्वनाथ चक्रवर्ती, जीव गोस्वामी, इन सब की दृष्टि से ये परम उत्कृष्ट कोटि की गोपांगना परकिया है। परकिया भगवान की स्वकीया, भार्या पत्नी न हो करके परकिया। ये परकिया तो क्यों है? भगवत स्वेच्छा। में प्यार करे, कोई सिखाता है, कोई उपदेश करता है, स्वाभाविक है। इसी प्रकार से कामिनी को अपने कांत में प्रेम करना कोई सिखाता नहीं, स्वाभाविक होता है, सिखाने की आवश्यकता नहीं। लोभी को धन में लोभ करना कोई सिखाता नहीं, अपने आप ही होता है। अनादिकाल की जो वासना संसार में प्रचलित है, उसी अनादि वासना के प्रभाव से उन वस्तुओं में प्राणियों को स्वाभाविक प्रेम है, इसलिए उनकी विधि नहीं होती। तो ये संसार की स्थिति तो ये है, वही स्थिति अगर भगवान में बन जाए। संसार की आशा बड़ी बुरी आशा संसार को होती है, फलानी चीज मिलेगी, ये मिलेगी, आशा ही में प्राणी का जीवन है। धन मिलने की आशा, पुत्र मिलने की आशा, साम्राज्य मिलने की आशा, स्वराज्य वैराज्य मिलने की आशा, यही आशा पाश है। आशा या जे दासा ते दासा सर्वलोकस्य। जो आशा के दास है वो सर्वलोक के दास है। आशा दासी कृता जे न तेसाम दासा होती जगत। जिसने आशा को अपना दास बना दिया, सारा संसार उसका दास बन जाता है। आशा को जिसने दास बनाया, सारा संसार उसका दास। और जो आशा के दास हो गए, वो संसार भर के दास बन जाते। तो ये आशा स्वाभाविक संसार में है, लेकिन संसार की आशा तो पिशाची। ये वही आशा भगवान के सम्मिलन की आशा, भगवान के मुखचंद्र के दर्शन की आशा, भगवान के पादारविंद के नखमणि चंद्रिका के दर्शन की आशा। तो ये आशा कल्पलता है, ये आशा पुण्य है। जन्म जन्मांतरों के पुण्य से ये आशा पैदा होती है। इन सब दृष्टियों से कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे किसी परकिया कामिनी को अपने प्रियतम कांत में सुदृढ़ अनुराग होता है और नाना प्रकार के बंधनों को अतिक्रमण करके जत्र निषेध विशेषः जाच मिथो दुर्लभता, जहां विशेष निषेध होता है और जहां परस्पर दुर्लभता होती है,
सम्मिलन में अनेक प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, उन्हें उत्कट प्रेम का प्रवाह प्रकट होता है। जैसे नदी के प्रवाह को रोकने का यत्न करने पर वो नदी और उत्कट रूप में बंधन को तोड़कर आगे बढ़ती है, इसी प्रकार से अनादिकाल से गोपांगनाओं में ये परकीयात्व की प्रतीति अनादिकाल से है, लेकिन केवल प्रतीति मात्र है। इसलिए भागवत में वर्णन किया है, मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः नासूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया। इसमें रासलीला हो रही थी, तो गोपांगना भगवान श्याम सुंदर ब्रजनंदन कृष्णचंद्र की रासलीला में थी। दो गोपों को असूया होती, ये गोपांगना कहाँ गई थी, कहाँ थी, रात्रि में कहाँ थी। तो इस तरह से किन्हीं गोपों ने कोई असूया नहीं किया। क्यों? अपने अपने दाराओं के पास है देखा, सबकी पत्नियां गोपों की उनके पास थी। तो अर्थात उनका प्राकृतिक रूप, माइक रूप, उनका माइक रूप, प्राकृतिक रूप अपने अपने पतियों के सन्निधान में रहता था, और उनका जो वास्तविक रूप है श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा और श्री कृष्ण की अंशभूता, श्री कृष्ण की स्वरूप भूता जो गोपांगना है, वो कृष्ण भगवान के साथ रासलीला में रहती हुई भी, और उनका प्राकृतिक रूप अपने पतियों के पास था। इसीलिए किसी को असूया नहीं हुई। ना असूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः। सारे ब्रजवासी अपने अपने दाराओं को अपने अपने पास देखते हुए किसी को किसी प्रकार की शंका की बात ही नहीं हुई। किंतु वो जो प्रतीति है, वो प्रतीति केवल मात्र दुर्लभता की प्रतीति के लिए, उसमें दुर्लभता भान होता रहे, निषेध भी बाधक होता रहे, निषेध बाधक बनता रहे, दुर्लभता बाधक बनती रहे, जिससे प्रेम अत्यंत उत्कट बना रहे, प्रेम में शिथिलता न आने पाए, उत्कट प्रेम की मात्रा बढ़ी रहे। इसी दृष्टि से वर्तमान मात्र है। हम दूसरी तरह से समाधान कर देते हैं कि इस समय वो चला था, क्या नाम, ब्रह्मा ने वत्स अपहरण किया, बछड़ों को हर लिया, ग्वाल बालों को हरण कर लिया, बछड़ों ग्वाल बालों को हरण कर लिया। उस समय श्री कृष्ण ही सब ग्वाल बाल थे और श्री कृष्ण ही सब बछड़े बन गए थे, क्योंकि नहीं तो फिर वो सब गायें और ग्वालों की माताएं सब बड़ी परेशान होती। उनकी अगर बछड़े न पहुंचते, ग्वाल बाल न पहुंचते, तो वो बहुत संतप्त होती। इसलिए श्री कृष्ण ने देखा कि किसी ने हमारे बछड़ों को और हमारे ग्वालों को हरण कर लिया और समझ लिया कि ब्रह्मा ने किया, तो चलो ब्रह्मा का भी मनोरथ रहने दो पूरा, हम नए बना लेते हैं। तो अपने आप भगवान सब बन गए, ग्वाल बाल बन गए और बछड़े बन गए, और साल भर तक सोए नहीं रहे। साल भर तक ब्रज में जितने ग्वाल बाल थे सब कृष्ण ही, जितने बछड़े थे सब कृष्ण ही। इसीलिए सब माताओं का अपने पुत्रों में उतना ही प्रेम जैसे नंदरानी का श्री कृष्ण, जो प्रेम नंदरानी का श्री कृष्ण में था, वही प्रेम सब माताओं का अपने अपने ग्वाल बालों में, गौओं का वही प्रेम अपने बछड़ों में। साल भर, उस साल में जितने ब्याह हुए गोप कन्याओं का हुए, तो अन्य गोपों के साथ, तो वसुधा कृष्ण ही के साथ, कृष्ण के ही साथ, तो कृष्ण, तो भगवान कृष्ण ही के साथ ब्याह। इसलिए वो अन्य गोप की पत्नियां भी कृष्ण पत्नी हैं। तो सारे जिन गोपों का विवाह हुआ, उन गोपों की पत्नियां सब श्री कृष्ण पत्नियां। इसलिए बल्लवी होते हुए भी, बल्लवों की पत्नियां होते हुए भी मलात्मिका मेरी स्वरूप होता है, मेरी विशेष बात करता। राम जय राम।
राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। वीरा स्त्रियः स्मरन्त्योऽङ्ग विमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठ बिह्वलाः। अतिकृच्छ से गोपांगना भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को तो भगवान उद्धव जी को ब्रज भेज रहे हैं संदेश लेकर के। तो पहले वहां ब्रज की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, विशेष करके गोपांगनाओं की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। प्रयाणों में जो परम प्रयाण उनके सर्वस्व मैं वो दूर होने के कारण और उनका स्मरण करती हुई वो बार बार व्यामोह को प्राप्त होती हैं और श्री कृष्ण के विरह से जनित जो उत्कंठा, उस उत्कंठा से बेबल होती, कथनचित प्राणों को धारण करती प्रत्यागमन संदेशों से। यही एक उनके जीवन का आधार है, भगवान के प्रत्यागमन का संदेश। भगवान आएंगे, मिलेंगे, ये आशा, इस प्रत्यागमन संदेशों से आशा बंधती है। आशा बंधने से जीवन रहता है सुरक्षित। वल्लभाचार्य जी इस संबंध में थोड़ा ये बात बोलते हैं। मानो ये शंका की जाती है कि जो प्रेयसी जनों को संदेश भेजने के लिए किसी पुरुष को भेजना अनुचित है, स्त्रियों में संदेश लेकर के किसी पुरुष को भेजना अनुचित है। इसका मानो समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते कि उद्धव, आप तो हमारे परम अंग हो, आप में संदेह का कोई अवकाश नहीं। पीछे उद्धव का लोकोत्तर महात्म्य वर्णन कर दिया गया कि वो भगवान के परम प्रेष्ठ हैं, भक्त हैं और एकांती भक्त हैं और सभी वृष्णवंशियों के विश्वास पात्र हैं, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। इन सब हेतुओं से उद्धव जी परम आप्त, परम विश्वास के आस्पद, तो उनमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए अब रहा उनमें कोई विकार उत्पन्न होए, गोपांगनाओं में कोई विकार उत्पन्न होए, इसकी भी संभावना नहीं है। इस बात को बोधन करने के लिए वल्लभ्यः ये विशेषण दिया। वो वल्लभी हैं, वल्लभी माने वल्लवा नाम पत्न्यः, वल्लभ्यः। वल्लभ जो हैं गोप, वो वर्णन करते हैं कि गोप जो हैं वो जैसे बलय होता है, बलय कंकण आदि, वो आवेष्टन करके स्थित होता है, उसी तरह से वल्लभ, वो वल्लभ जो है सो बलय के तुल्य
बलय के तुल्य, कंकण के तुल्य आवेष्टित करके लोकोत्तर सुखदान में निरंतर संलग्न रहते हैं। अब वित्पत्ति तो गुणादेव बहुलम ये सब काम को सिद्ध कर देता है, कोई काम बाकी नहीं रहता। इसलिए बल्ल का जो क्या नाम, बलय के स्थान में ला के स्थान में द्वित्व हो गया, या के स्थान में वाह हो गया, गुणादेव बहुलम से सब बच जाता है। तो इसलिए बलय इव संवेष्ट अवस्थिता माने अत्यंतम कामिनः ते प्रतिक्षणम स्वसुंदरी ही बलयवत आवेष्ट संस्थिताः निरंतरम तासाम सुखदाने संलग्नाः। अर्थात बलय के तुल्य अपनी पत्नियों को आवेष्टित करके स्थित हैं, निरंतर उनको सुख देने में संलग्न रहते हैं। तो जब उन वल्लभों को त्याग करके वो वल्लभियां मत परायणा हो गईं, तो फिर अन्यत्र उनकी अभिरुचि, अन्यत्र उनकी प्रवृत्ति, अन्यत्र किसी प्रकार का विकार उनके मन में हो ही नहीं। इस अभिप्राय से वल्लभाचार्य की व्याख्या है। वल्लभाचार्य कहते हैं बलयवत संवेष्टित करके उनके पति उनकी सुरक्षा करते हैं और सुरक्षित रखते हैं, लोकोत्तर आनंद दान में प्रतिक्षण संलग्न रहते हैं। तो इतने सुखदाता अपने वल्लभों को परित्याग करके सर्वथा श्री कृष्ण परायण हो गई, श्री कृष्ण स्वरूपा हो गई, तो उनका अन्यत्र प्रवृत्ति संभव नहीं। और इसकी सुस्पष्ट इस अभिप्राय का, उनका शब्द तो ये है उनका, लेकिन उसका अभिप्राय हम अपनी दृष्टि से बोलते हैं। जैसे व्यवहार में पहले अधर्म को त्याग करके धर्म का ग्रहण किया जाता है, अधर्म का उल्लंघन करने के लिए धर्म का अवलंबन किया जाता है। अविद्या मृत्युन तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते, अविद्या के द्वारा माने वैदिक काम कर्म ज्ञान के द्वारा पाशविक काम कर्म ज्ञान को उल्लंघन करो, यही अविद्या मृत्युन तीर्थवा का अर्थ है। तो स्वधर्मानुष्ठान काल में ही संपूर्ण अनाचार पापाचार दुराचारों की पूरी पूरी निवृत्ति हो जाती, पूरी पूरी निवृत्ति हो जाती। इसीलिए कहा जाता है जैसे कांटा से कांटा निकलता है, कंटकेन कंटकोद्धारः, ऐसे एक व्यसन से दूसरे व्यसन की निवृत्ति होती। जो लौकिक व्यसन है, लौकिक नाना प्रकार के व्यसन हैं, उन व्यसनों में जो प्राणी की प्रवृत्ति होती है, उसी व्यसन को दूर करने के लिए स्वधर्मानुष्ठान का व्यसन बनाया जाता है। स्वधर्मानुष्ठान का व्यसन, स्वधर्मानुष्ठान का व्यसन हो जाने से, जैसे किसी सुरापी का सुरापान का व्यसन, जैसे किसी जुआरी का जुआ खेलने का व्यसन, ऐसे किसी कामिनी सेवन का व्यसन, ये जो व्यसन है दुस्त्यज होते हैं। दुस्त्यज व्यसन दुस्त्यज कहलाते हैं, दुस्त्यज। इन दुस्त्यज व्यसनों को त्यागने के लिए स्वधर्मानुष्ठान का सद्व्यसन होना चाहिए, दुर्व्यसन को मिटाने के लिए सद्व्यसन होना चाहिए। दुराचार जन दुर्व्यसन को रोकने के लिए सदाचार जन सद्व्यसन होना चाहिए।
सद्व्यसन हो जाने से दुर्व्यसन की जड़ कट जाती है। तो ये उद्धव ने अपने अनुभव में कहा है, जा दुष्त्यजम स्वजन मार्ज पथंच हित्वा भीजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्याम आसामहो चरण रेणु जुषा महंस्याम। इन ब्रजसीमंतनी जनों के चरणारविंद का रज स्पर्श करने वाले जो वृंदावन धाम के तरुगुल मलता औषधि, इनमें से मैं कोई एक हो जाऊं, ऐसी कामना उद्धव करते। वृंदावन धाम के तरुलता गुल्म औषधि, इनमें से कोई एक मैं बन जाऊं। क्यों? बोले ये गोपांगना जनों के पाद पंकज रज को स्पर्श करने वाले हैं, सेवन करने वाले। गोपांगना इधर उधर चलती हैं तो उनके चरणारविंद से रज उड़कर इन सब पर पड़ता है, तो ये इतने पवित्र हो रहे हैं कि इनमें से अगर हम कोई हो जाएं तो धन्य धन्य हो जाएं। कहते हैं नारद के चरणारविंद के स्पर्श की कामना करो, वशिष्ठ विश्वामित्र के चरणारविंद के स्पर्श की कामना करो। अरे स्वयं अपने ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन के पादारविंद के संस्पर्श से भी वस्तुओं में कुछ होने की इच्छा करो। गोपांगनाओं में क्या विशेषता, तो उनकी विशेषता वर्णन करते हो यही कहते, जा दुस्त्यजम स्वजन मार्ज पतंच हित्वा। इन्होंने दुस्त्यज स्वजन और दुस्त्यज आर्ज पथ को त्याग करके मुझे आश्रय क्या ना भगवान का आश्रय किया। दुस्त्यज स्वजन और दुस्त्यज आर्ज पथ का त्याग करके उन्होंने भगवान का आश्रय किया। यही मर्म है। दुस्त्यज स्वजन किसको होता है? स्वजन दुस्त्यज किसको होता है? आर्ज पथ दुस्त्यज किसको होता है? जो परम सदाचारी, जिसको आर्ज पथ के अनुसरण का सद्व्यसन हो गया, पातिव्रत धर्म पालन का सद्व्यसन हो गया, आर्ज पथ पर चलने का सद्व्यसन हो गया। जैसे दुराचार का दुर्व्यसन होता है, ऐसे सदाचार का सद्व्यसन हो गया। तो सद्व्यसन हो जाने से एक व्यसन से दूसरा व्यसन कटता है। तो पातिव्रत धर्म के पालन का जो सद्व्यसन, वैदिक धर्म पर चलने का जो सद्व्यसन, श्रौतस्मार्त सदाचार पालन करने का जो सद्व्यसन, उस सद्व्यसन से ही दूसरा दुर्व्यसन सब कट गया। अब उस अब हुआ उनके लिए आर्य पथ दुस्त्यज। जैसे सुरापान के व्यसन वाले को सुरा दुस्त्यज है, जुआ के व्यसनी को जुआ दुस्त्यज है, कामुक के लिए कामिनी दुस्त्यज है। ऐसे ही गोपांगनाओं को आर्ज पथ दुस्त्यज है और स्वजन दुस्त्यज है। तब जब इन्होंने उस दुस्त्यज स्वजन को, दुस्त्यज आर्ज पथ को त्याग करके भगवान को भजने लगी, तब क्या दुर्व्यसन में प्रवृत्त होंगी? क्या अब उनके दुराचार में प्रवृत्ति होगी? वो तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि दुराचार का दुर्व्यसन तो सदाचार सद्व्यसन होने से कट गया, एकदम खत्म हो गया। इसलिए ये तो सीढ़ी के बाद सीढ़ी, सीढ़ी के बाद सीढ़ी, ऊंचे चढ़ते 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 तो जब अंतिम सीढ़ी सदाचार का सद्व्यसन उसको छोड़ेंगी तो साक्षात परात्पर पर ब्रह्म भगवान में प्रतिष्ठित होंगी, इधर उधर नहीं भटकेंगी, भगवत प्रतिष्ठित होंगी। इसीलिए कहा है यज धर्मम अधर्मंच उभे धत सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्त्वा जेन त्यजसि तत्यज। अनृत छोड़ो, काहे के द्वारा अनृत छोड़ोगे? सत्य के द्वारा। सत्य को मजबूती से पकड़ करके अनृत का परित्याग करो, अधर्म का त्याग करो। किससे? धर्म को मजबूती से पकड़ करके, धर्म को मजबूती से पकड़कर, परम धर्मनिष्ठ
परम धर्म का सद व्यसन बना करके अधर्म को परित्याग कर दो, सत्य का सद व्यसन बना करके अनर्थ का परित्याग कर दो, फिर उस सत्य को त्याग कर भगवान में प्रतिष्ठित हो। ये नहीं कि सत्य को त्याग कर अनर्थ में लौट जाओ, ये नहीं कि धर्म को त्याग करके अधर्म में लौट जाओ। जब अधर्म का त्याग पहले ही हो चुका साधन दशा में ही, तो सिद्ध दशा में तो धर्म त्याग करके सर्वातीत अखंड अनंत स्वप्रकाश भगवान में ही प्रतिष्ठित हुआ जाएगा। अधर्म में उसकी किसी प्रकार से परावृत्ति की संभावना ही नहीं। इस दृष्टि से तो दुस्त्यजन स्वजन माने का नाम दुस्त्यज स्वजन, दुस्त्यज आर्थ पथ को त्याग करके इन्होंने भगवान को भजा है, इसीलिए इनकी लोकोत्तर महिमा, इसलिए इनके चरणारविंद के रज को स्पर्श करने वाले तृणगुल मलता औषधियों में कोई एक हम बन जाए तो अपने को धन्य धन्य माने। ये उद्धव जी का अनुभव, उनकी भावना। तो उस दृष्टि से आया कि वल्लभी जब अपने परम प्रिय परम स्वजन दुस्त्यज स्वजन दुस्त्यज पति वल्लभ जो उनके परम सुख देने वाले, दिन रात उनके सुख देने में संलग्न रहते हैं, परम प्रिय हैं, और ये भी परम पतिव्रता हैं, परम साध्वी सती हैं, और उनके सेवन में तत्पर रही, और उनको पातिव्रत धर्म पालन का महान सद्व्यसन हो गया था। उस सद्व्यसन को उसको भी छोड़ करके जब मेरे में प्रतिष्ठित हुई, तो फिर अन्यत्र किसी भी दुर्व्यसन में उनकी प्रवृत्ति की संभावना। फिर उद्धव से प्रभु उद्धव का प्रश्न है, कहीं मेरे ही मन डगमगाए जाए। मान लिया वो बहुत ठीक हैं, गोपांगना बहुत ठीक हैं, पर कहीं मेरा ही मन डगमगाए जाए। तो महाराज आप मुझे भेज रहे हो उन औरतों में, वृद्ध सीमंतनी जनों में, जिनका लोकोत्तर महात्म्य है, अनंत सौंदर्य है, अनंत माधुर्य है, लोकोत्तर चमत्कार है, लक्ष्मी भी जिसके सामने फीकी पड़ती हैं, उनके सामने जाकर कहीं हमारे ही मन डगमगाए जाए। अब बोले मदात्मिका का अर्थ ये हुआ अहम एव आत्मा या सामता मदात्मिका, उनकी आत्मा तो मैं ही हूं, इसलिए अगर तुम्हारा मन उनमें जाएगा तो क्या ब्रह्माकाराकार वृत्ति तुम्हारी हो जाएगी। उन गोपांगनाओं में तुम्हारी बुद्धि जाएगी तो क्या भगवदाकाराकार तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि उनकी आत्मा तो हम ही है, हमारे से भिन्न उनकी आत्मा नहीं, हम ही है। तो इसलिए जब उनमें तुम्हारी बुद्धि जाएगी तो केवल भगवत बुद्धि होगी, भगवत बुद्धि होगी। ये चमत्कार है। सुना है ना कि वो ये रावण सीता को प्राप्त करने के लिए राम बन गया। देखा ये किसी तरह से बस में नहीं आती, किसी तरह से बस में नहीं आती। राम 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 का निरंतर चिंतन करती रहती है, चलो राम में बन राम। ये सलाह जो है कुंभकर्ण ने दिया, तू राम क्यों नहीं बन गया? अरे बोले तुमको जो कुछ करना है करो, मैं राम भी बनकर देख लिया। तो क्या हुआ? मैं जैसे राम बनता हूं, दुनिया की स्त्रियां माँ बहन बेटी दिखाई देती, संसार की सब स्त्रियां माँ बहन बेटी दिखाई देती, काम वासना ही खत्म हो जाती, दुर्वासना ही खत्म हो जाती, माँ बहन बेटी की बुद्धि सर्वत्र होती, दूसरी कोई बुद्धि होती। इसलिए राम बनने से भी काम नहीं चला, इत्यादि इत्यादि। तो इस दृष्टि से मदात्मिका अहमेव आत्मा जासामता मदात्मिका। वैसे तो बहुब्रीही में क हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अनुकंपायाम का जो है ये मदात्मिका, अर्थात वो मेरी आत्मा और मुझे अपने से अधिक वो अनुकंपनी है। अपने में जितना प्रेम होता है, मुझ वासुदेव
श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन को अपने आत्मा में जितना प्रेम होना चाहिए उनसे भी अत्यधिक प्रेम उनमें, उनसे भी अत्यधिक प्रेम उनमें है। इसलिए मेरी आत्मा से भी वो अधिक अनुकंपनीय है, इसलिए वो मेरी आत्मस्वरूपा है। और उनके दर्शन से तुम कृतकृत्य हो जाओगे उद्धव, धन्य धन्य हो जाओगे, जाओ जरूर जाओ। अनुरागी भगवत भक्त प्राणी का दर्शन जन्म जन्मांतरों के पुण्य पुंज से हो। गोपांगना अनुराग मार्ग की आचार्या, यही आचार्य, सर्वोत्कृष्ट स्थिति उनकी। कुजगतिं गमिता न विदामः, कुजगतिं गमिता न विदामः, कश्मलेन कबरम वसनम बा, कश्मलेन कबरम वसनम बा। भगवान के प्रेम में जड़वत हो गई, जैसे जड़ वृक्ष होगा, जड़ वृक्ष पृथ्वी भूमि उससे उत्पन्न कुज, कुज माने क्या ना, वृक्षा। कुज गति गमिता माने वृक्षों की गति, स्थावर गति को प्राप्त हो गई। प्रेमोन्माद में कभी आती है जड़िमा और कभी आती है चंचल, तरलता, तरलता और स्थावरता, जड़िमा। तो कभी ये स्थिति हो जाती है एकदम वृक्षवत स्तब्ध हो जाती। न बेदामः कश्मलेन कवरम वसनम बा, मोह में, मूर्छा में उनको अपने वस्त्रों का परिज्ञान नहीं होता, उनको अपने बेणी का परिज्ञान नहीं होता। तो कबर खुला है कि बंधा है, कबर में पुष्पमालाएं सुस्थिर हैं कि पुष्पमालाएं गिर गईं। इसलिए कश्मलेन कवरम वसनम बा, कवर और वसन उसका भी स्मरण नहीं रहता, स्थावर भाव को प्राप्त हो जाती हैं, ऐसी अवस्था आती है। अब यहां एक प्रश्न ये रहता है कि भगवान ने संदेश दो ही को कहा ज्यादा, एक तो कहा पित्रोर न प्रीतिमा बह, और दूसरा फिर ये गोपांगनाओं की चर्चा की। परंतु वृंदावन धाम में, गोकुल में सभी भगवान के भक्त हैं। उपनंद, सन्नंद आदि बड़े वृद्ध, नंद आदिकों के भी पूज्य, वे सब भी भगवान कृष्ण में बड़ा प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा है, हे नंद, तुम्हारे आत्मज में हम लोगों की भी प्रीति वैसा ही है जैसे तुम्हारी प्रीति। इसमें काली नाग के नाथने के लिए भगवान काली हृदय में प्रवेश करते हैं, तो जितने स्त्री पुरुष ब्रज के सभी मरण के लिए उद्यत हो गए, और ग्वाल बाल पशु पक्षी सभी श्री कृष्ण विरहजन तीव्र ताप में संतप्त होकर के मरणोद्यत हो गए। और ब्रह्मा जी ने कहा ही है, ऐसां घोष निवासिनाम उत भवान किम देव राते तिनस चेतो विश्व